नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और नमस्कार। आज हम आंकड़ों के जरिए भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरे प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 19,99,12,341। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये थी उत्तर प्रदेश की आबादी साल 2011 में। सोचिए, एक अकेला राज्य जिसकी आबादी दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा थी। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत इसी विशाल नंबर से होती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों के पीछे छिपा हुआ उत्तर प्रदेश असल में कैसा है। अब इस बात के माशताबी को समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2011 में भारत के हर 100 लोगों में से 16.5 लोग उत्तर प्रदेश के थे। मतलब ये राज्य भारत के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है, इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। 2011 की जनगणना की जो आंकड़े हैं ना, वो हमें उस वक्त के उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प और परत दर परत तस्वीर दिखाते हैं। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक नहीं बल्कि 2 उत्तर प्रदेश हों। देखिए, एक तरफ लगभग 78% आबादी कहाँ रहती थी? गांवों में। और वहीं दूसरी तरफ शहरों में रहने वाले लोग थे सिर्फ 22% के आसपास। तो इससे साफ पता चलता है कि 2011 में उत्तर प्रदेश की असली पहचान, उसकी आत्मा गांवों में ही बसती थी। और ये चार्ट ये समाज की एक और हकीकत को सामने लाता है। 2011 में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 912 महिलाएं थीं। ये जो विजुअल गैप दिख रहा है, ये उस वक्त समाज में मौजूद लैंगिक असंतुलन को बिना कुछ कहे ही साफ साफ दिखा देता है। अच्छा, 2011 की तस्वीर को पूरा करने के लिए 3 और जरूरी आंकड़े देखते हैं। पहला है जनसंख्या घनत्व, यानी 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि काफी ज्यादा है। दूसरा दशकीय वृद्धि 20.2%, जो दिखाता है कि आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही थी। और तीसरा वर्क पार्टिसिपेशन रेट, मतलब काम करने की उम्र के कितने लोग असल में काम कर रहे थे, और ये आंकड़ा था लगभग 33%। तो ये तो हुई आबादी की बात। चलिए अब इन नंबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के समाज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ गिनती नहीं है, ये लोगों के जीने के तरीके की कहानी भी कहते हैं। ये डोनट चार्ट हमें 2011 में उत्तर प्रदेश की धार्मिक संरचना को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। करीब 80% आबादी हिंदू थी, तो वहीं 19% से ज्यादा मुस्लिम। बाकी के 1% में सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और दूसरे समुदाय के लोग शामिल थे। अब बात करते हैं साक्षरता की, यानी लिटरेसी रेट की। इसका मतलब बहुत सीधा है। 7 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो किसी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकते हैं। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर 77% से ज्यादा थी, लेकिन महिलाओं की सिर्फ 57%। ये जो 20% का गैप है ना, ये अपने आप में सामाजिक विकास को लेकर एक बहुत बड़ी और जरूरी कहानी कह जाता है। भाषा के लिहाज से देखें तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी ही प्रमुख भाषा है, जिसे 94% लोग बोलते हैं। इसके बाद उर्दू का नंबर आता है, जिसे 5% से ज़्यादा लोग बोलते हैं। ये प्रदेश के कल्चरल ताने बाने को भी दिखाता है। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो 2011 की एक तस्वीर थी, एक स्नैपशॉट। लेकिन उसके बाद के 1 दशक में उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो वाकई एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, 2011 के बाद के दशक में जो कुछ भी हुआ, वो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये दिखाती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी बहुआयामी गरीबी में एक कह सकते हैं कि एक अविश्वसनीय गिरावट। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर सब कुछ शामिल होता है। तो देखिए, 2013-14 में 42% से भी ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में थे, और 2022-23 आते आते ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 17.40% पर आ गया।
ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही तेज बदलाव है। तो सबसे बड़ी बात जो निकलकर आती है वो ये है, लगभग 1 दशक के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी आधे से भी कम हो गई। अगर इस पूरे विश्लेषण से एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। और गरीबी में इस गिरावट का असर दूसरी चीजों पर भी दिखता है, जैसे कि जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ एक दिलचस्प बात है, 2011 के लिंगानुपात के बावजूद 2019-23 में महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों से ज्यादा थी। ये विकास की कहानी को और भी ज्यादा रोचक बना देता है। तो हमने 2011 की एक स्थिर तस्वीर से शुरू किया था और एक दशक के जबरदस्त बदलावों तक पहुंचे हैं। आंकड़े तो साफ साफ दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरा है। लेकिन इन सब के बाद अब सवाल ये उठता है कि भविष्य की दिशा क्या होगी। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये आंकड़े एक अविश्वसनीय बदलाव की कहानी तो कहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि विकास की ये रफ्तार उत्तर प्रदेश को आने वाले दशक में कहाँ ले जाएगी। इसका भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।